नमस्कार दोस्तों, ये नुस्पाक का टेंट कूलर की मोटर है। 36 स्लॉट की है। ये जो आपको छेद दिख रहा है यहाँ से ही कनेक्शन निकलेंगे। ये 2.25 इंची का स्टेटर आता है इसमें। अब इसमें ये हमने पहले सिलू से कॉइल का नाप निकाल रहे हैं। बीच में 3 स्लॉट हमने छोड़ दिए हैं। ये 4 में 1 राउंड जाएगी, 6 में 2 राउंड जाएगी। और इसमें आप विशेष ध्यान रखें कि ये 6 कॉइल इसकी रनिंग की बनती है, 6 स्टार्टिंग की बनती है। ये देखिए, ये नाप हमने लिया है, 14.25 आ रहा है। और इसको बिठाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, ये हमने जो छेद दिख रहा वहां से कनेक्शन निकलते हैं। तो ये 1 से 5 में सबसे पहले हमने एक कॉइल बिठाई है, 3 स्लॉट बीच में छोड़ दिए हैं। ये हमने सेपरेटर लिया है। आप गौर से देखिए, कोई आसान चीज नहीं है। इसके 1500 से 2000 रुपये व्यक्ति चार्ज करता बाइंडिंग का। ये देखिए, जो अब हमने 1 से 4 वाली पिच कंप्लीट कर ली है। 2 स्लॉट बीच में छूटे हैं। एक कॉइल जो बैठी है उसके बगल से हमने पुनः ली है। ये अब 1 से 6 वाली पिच भी हमारी कंप्लीट हो गई है। बाइंडिंग करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको, आप जो बोलते हो कि ये कैसे बनती है सर, तो वो भी बता चुका हूँ मैं। हम पहले 1 से 5 में लेते हैं, फिर 1 से 4 में, और फिर डायरेक्ट 1 से 6 में। ये देखिए, एक कॉइल हमारी बन गई। और आप जब भी कॉइल बनाएं तो पहले एक ही बना के बिठा के देखें। उसकी वजह यह है कि अगर कॉइल बड़ी छोटी हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 23 नंबर अच्छी कंपनी का एल्युमिनियम वायर लें आप, आसानी से बैठती है। और 23 से ही रनिंग स्टार्टिंग दोनों बैठती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए, ये हमने एक सिरा छोड़ दिया है। अब जो एक सिरा है वो जॉइंट होगा। ये आपको छेद दिख ही रहा है, यहाँ से कनेक्शन निकलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसमें लाल कॉमन रहता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा भी हौसला और बढ़ेगा, हमें और वीडियो बनाने का मन होगा। ये देखिए, ये हमने मोटर काटी, इसको निकाला। ये स्लॉट देख रहे हैं आप कितने चौड़े हैं। ये देखिए, ये निकलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप आसानी से निकालें। अब ये देखिए, ये कनेक्शन का एक वायर छूटा हुआ है हमारा, और तीसरे वायर से हम इसमें जॉइंट कर देंगे। उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन होता है। ये देखिए, ये हमारी क्या फिर 1 से 5 हो गई पिच। पहली जो कॉइल बिठाई थी उसके बगल से हमने ली है। अब ये चौथी पिच हमने कंप्लीट कर ली 1 से 4। ये देखिए, अब हमको 1 से 6 में 2 राउंड करना है। ये 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 2 1 2 3 4, और ये छठवीं वाली। पेपर आप एक कॉइल बिठाएं और तत्काल पेपर डाल दें। उसकी वजह यह है कि कॉइल में से तार बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये छठवीं पिच, ये हमने चिप का उपयोग करा, थोड़ी टाइट जाती है। इसके टर्न है 58। 58 मायने रखते हैं 23 नंबर तार से। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैंने लगभग 70 से 80 मोटर अभी तक बना चुका हूँ, पिछले सीजन और इस सीजन में। पर एक भी मोटर रिप्लेस नहीं आई है। ना ही किसी ग्राहक ने बोला कि ये गर्म हो रही है,
या स्प्रिट कम है, ये देखिए ये हमने कनेक्शन कर दिए, ये पहला ये तीसरा, ये देखिए ये ले लिया। कनेक्शन आसानी है, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ। अब ये जो तार छूटा है ये अब फिर 1 से 3 में आएगा, ये देखिए। इस वीडियो में थोड़ी स्पीड तेज करी है, इसमें कम से कम 45 से 50 मिनट इसको भरने में लगते हैं। अगर मैं धीरे धीरे भरूंगा तो आप खुद ही बोलोगे यार कि कितना टाइम पास हो रहा है, और आप खुद ही आधा अधूरा वीडियो छोड़ के चले जाओगे। ये हमारी 4 वाली पिच कंप्लीट हुई है। आप गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आपको बनाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको इसका रिकॉर्ड पुनः बता देता हूँ। रनिंग पिच है ये देखिए, ये हमारा गया। ये 6 की पिच अब हमारी कंप्लीट हो रही है। ये देखिए ये हमने डाला है, ये 6 का 2 राउंड होगा 6 की पिच में। अब हम सामने भी करेंगे। इसमें आप तार हमेशा कम कम डालें, ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा डालने से आपको दिक्कत आएगी, जाएगा नहीं। ये अब ये हमने दूसरी साइड लिया है, 6 की पिच कंप्लीट करेंगे। ये आसानी से हम कम कम तार डाल रहे हैं जिससे दिक्कत नहीं आए। ये देखिए ये हमारी 3 कॉइल बैठ चुकी है। इसी प्रकार हमें पूरी 6 कॉइल बिठाना है। इसमें टर्न हमने 58 ली हैं, 58। 23 नंबर गेज है एल्युमिनियम का। लंबाई 14.25 से 14.5 तक आ सकती है। आप जैसे बिठाना चाहें, कम ज़्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बिठाने का आपका तरीका क्या है। आप टाइट बिठाते हैं या ढीली बिठाते हैं। टेंट कूलर देखते से ही अधिकांश व्यक्ति मना कर देते हैं कि ये हम नहीं सुधारेंगे, बाइंड नहीं करेंगे, जबकि बाइंडिंग करने में कुछ नहीं है। इसमें आपको मैं एक बहुत विशेष चीज़ बता रहा हूँ। आपने देखा होगा 2 स्लेटी कलर निकलते हैं, जो वायरिंग बता रहा हूँ, और लाल, पीला, नीला, काला, और एक हरा रहता है जो अर्थिंग का है। ऐसे 4 2 6 7 वायर टोटल निकलते हैं। व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि भाई 7 वायर को हम अंदर कनेक्शन कैसे करेंगे, और वो 2 तार 4 तार बाहर निकाल देता है, 2 लाल 2 काले। अभी मैं जब कनेक्शन करूंगा तो आपको बता दूंगा कि आप पूरे तार कैसे निकालें। बहुत आसान है। देखिए बात करते करते एक कॉइल और बैठ गई है। कॉइल वही पैटर्न से बिठाना है जिससे हम बिठा रहे हैं। अब मैंने बैक साइड लिया है। मैं कॉइल कैसे बिठाता हूँ, हाथ कैसे घुमाता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ये बीच में हमने 3 स्लॉट छोड़े, दिख ही रहे हैं आपको। अब 3 में से अब हमको 1 से 4 की पिच कंप्लीट करना है, तो ये हमने बगल वाले स्लॉट में डाले। ये हमारी 4 की पिच कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये सेपरेटर बिठा दिया हमने। अब हमको 6 की पिच कंप्लीट करना है। ये हमने लिया, ये 6 की पिच में एक एक राउंड दोनों हो गए हैं।
ये हमने घुमाया, ये हमारे 6 की पिच का एक सिरा कंप्लीट हुआ। थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हमने चिप का यूज करा है। ये देखिए, थोड़ा बनाते टाइम हाथ बीच में आता है क्योंकि मजबूरी हाथ आना। ये 6 की पिच कंप्लीट हो गई हमारी। ये देखिए, बैक साइड से और अच्छा दिख रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा। ये हमारी बैठ गई 6 वाली पिच। ये देखिए, अब एक कॉइल बची है, वो और आपको बिठा के बता देता हूं मैं। ये हमने ये कॉइल के बगल से डाला, फिर 3 स्लॉट बीच में छोड़े। अब हमको 4 वाली पिच कंप्लीट करना है। जो 3 स्लॉट छोड़े उसके सबसे पहले वाले स्लॉट में हमने डाला। ये 4 की पिच हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये 4 की कंप्लीट हो गई। ये हमने सेपरेटर इसलिए बिठाया है कि वायर ऊपर ना आए। ये लकड़ी की चिप का उपयोग करा, थोड़े वायर बाहर थे, तार उनको अंदर करा। बाइंडिंग आप भी करते हो। बाइंडिंग में अगर आपने एक कॉइल सही बिठा ली तो उसी पैटर्न पे आपको 6 कॉइल बिठाना है। वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि कैसे बिठाते हैं। मेन चीज उसमें थोड़ी सावधानी आती है कि सावधानियों पे कैसे ध्यान दें। ये देखिए, ये हमारी लास्ट वाली कॉइल भी बैठ गई है। पीछे से मैं बिठा रहा हूँ तो आपको समझने में दिक्कत ना आएगी। ये हमारी 6 कॉइल पूरी बैठ गई है। ये देखिए, ये एक हमारा जॉइंट है और ये 2 सिरे निकले हैं। ये अब हमको इसमें स्टार्टिंग की भी 6 कॉइल बना के बिठाना है। आपको दिख ही रहा होगा स्पष्ट। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अब ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल हमको बिठाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपने पहले 2 कनेक्शन निकाले उसके बीच में से ही बिठाएं। ये देखिए, ये फिर हमने 1 से 5 लिया है, पहले खाली स्लॉट में बिठा दिया और जो दूसरा सिरा है हमारा वो 4 वाली पिच के ऊपर बैठेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। ये 14.25 हमने लंबाई ली थी, अब इसमें 14 इंच लिया है। 55 टर्न मारे हैं और गेज 23 है। ये देखिए, ये हमारी ये अब 4 की पिच हमको पुनः कंप्लीट करना है। 4 में एक राउंड, तो 4 में जो रनिंग की 4 वाली पिच थी उसके ऊपर ही कॉइल बैठेगी। इसको बिठाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि टर्न ज़्यादा रहते हैं। अगर आप कम डाल दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी और जल्दी जलने की संभावना रहेगी। ये देखिए, ये 4 वाली हमारी कंप्लीट हुई। ये 6 वाली हमने ली। ये 6 में एक राउंड हमने डाले। सेपरेटर हम तत्काल डाल देते हैं जिससे कॉइल में से वायर बाहर ना निकले। ये देखिए,
ये हमने सेपरेटर फंसाया, सिर्फ इसलिए अभी सेपरेटर हम निकाल देंगे, अभी इसलिए लगाया है कि वायर बाहर नहीं आना चाहिए। ये वाली 6 वाली पिच में हमने ये दूसरा राउंड ले रहा है, ये देखिए ये दूसरा राउंड चल रहा हमारा। ये देखिए 6 वाली में दूसरा राउंड आसानी से गया है। ये हमने सेपरेटर बिठा दिया है। अब जो पहला एक राउंड था उसको डबल करना, जो हमने पहले सेपरेटर बिठाया वो हटा लिया है, ये 6 वाली में डबल हो गए। ये देखिए लकड़ी की चिप का थोड़ा सा उपयोग लगता ही है। ये सेपरेटर लिया हमने, ये बिठा दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कॉइल पूरी अंदर हो, नहीं तो हल्की सी भी अगर रगड़ खाएगी तो स्क्रैच आएंगे, और स्क्रैच आएंगे तो आप ये सोच लीजिए कि वहां से मोटर भस्ट होगी। ये देखिए, ये देखिए ये हमने लिया, ये दबा दिए पेपर को, फिर ये दूसरी कॉइल बिठाइए। कॉइल पे आप विशेष ध्यान रखें कि हम कैसे बिठा रहे हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने 1 से 5 में लिया, पहले 4 वाली पिच में 4 के ऊपर 4 वाली पिच बिठा दी। ये हमने सेपरेटर लगाया है, उसका मेन कारण ये है कि कॉइल बाहर ना निकले। ये 4 वाली पिच में फिर हमने डाली है। लकड़ी का उपयोग करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बैठ नहीं पा रही है। ये देखिए ये हमने सेपरेटर निकाल लिया है और इधर साइड बिठा दिया है। ये 6 की पिच फिर हमने कंप्लीट करी है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके 6 कॉइल पूरी बिठाना है। अब अधिकांश मेरे भाई 6 कॉइल नहीं बिठाते हैं, जैसे मेरा ही मन हो रहा है कि मैं आपको 2-3 कॉइल बिठा के बता दूं और वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो बताऊं, क्योंकि आपका भी टाइम ज़्यादा खराब नहीं हो। इसी प्रकार पर अभी आपको मैं बैक साइड से भी बताना चाह रहा हूं, इसलिए चलने दीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है। जिसका मन हो वो देखें, जिसका मन हो ना देखें, क्योंकि अगर किसी को लगे यार फालतू चीज़ बता रहे हैं, ये तो हम ही बना लेंगे, तो उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। इसमें 3-3 4-4 घंटे लगते हैं नए व्यक्ति को। ये कनेक्शन हमेशा 1 से 3 में होंगे। ये देखिए ये बिठा दिया मैंने। ये फिर 1 से 5 में गए, 4 के ऊपर मैंने एक कॉइल और चढ़ा दी है। ये देखिए थोड़ी गोलाई देना जरूरी है। ये फिर मैंने उठाया। अब ये 4 की कॉइल में कंप्लीट कर रहा हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने लकड़ी की चिप का उपयोग करा है। 55 टर्न है, वो भी 23 नंबर से, आसानी से जाएंगे नहीं। और आप इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कभी भी जो लोकल तार आ रहा है उसका उपयोग ना करें।
अच्छे से अच्छी कंपनी का तार का उपयोग करें जिसमें टेम्पर रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर लोकल तार आप लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। ये मैंने कैमरे को बैक साइड करा है, यानी अब मैं आपको पीछे से बता रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप मैं जो भी बना रहा हूँ वो आपको स्पष्ट दिखे। ये देखिए, ये 6वीं वाली पिच है हमारी। ये हमने सेपरेटर निकाल लिया है। ये कॉइल बिठाई है हमने। मैं इसी में रेट, गेज, रिकॉर्ड, लंबाई, चौड़ाई, टर्न सब आपको लिख दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आए। आप अगर चाह रहे हैं ये पैटर्न से हमको नहीं बनाना है, तो आप जो पैटर्न यूज करते हैं 1 से 4 और फिर 1 से 6, 1 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 2 राउंड, आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए, खाली स्लॉट में डाला 6 वाली में, फिर मैंने कौन से में डाला 4 वाली में। मैं इसको 1 से 5 कहता हूँ। ये 4 वाला जो हमारा रनिंग की एक राउंड गया था, उसके ऊपर हमने स्टार्टिंग का 1 राउंड बिठा दिया। ये देखिए, अब हमको क्या करना है, 1 राउंड तो बैठ गया है, अब वो राउंड को पूरा कंप्लीट करना 4 वाली को। ये रनिंग की दूसरी जो कॉइल थी उसकी 4 वाली पिच में हमने 1 राउंड और डाल दिए। रनिंग का 1 राउंड हो गया और स्टार्टिंग का 1 राउंड हो गया। ये देखिए, 4 वाली पिच हमारी कंप्लीट हो गई। अब 6 वाली को 2 राउंड लेना है। ये हमारा 1 राउंड हो गया। ये देखिए, ये बार बार वायर निकलते हैं, तो सेपरेटर आप लगा दें तो वायर नहीं निकलेगा, और बाद में याद से सेपरेटर निकाल भी लें। ये देखिए, ये हमारा ये गया। अब इसी प्रकार आपको सभी कॉइल बिठाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 कॉइल तो बिठा दी, 4 कॉइल आप बिठा ही लेंगे। अब मैं डायरेक्ट टेपिंग कनेक्शन पे आता हूँ, जिससे आपका वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये दूसरा हमने ये कॉइल बिठा लिए। इसी प्रकार आपको 4 कॉइल बिठाना है। ये देखिए, ये हमने पूरी बिठा ली है कॉइल। ये हमारा बैक साइड है, आपको दिख ही रहा होगा। 6 कॉइल बिठाई है, 6 रनिंग, 6 स्टार्टिंग। अब मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ, आप ध्यान से देखना। कनेक्शन में आपको कनेक्शन बता रहा हूँ। कनेक्शन बहुत इजी है। इसमें 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है, 1 जॉइंट है। आपको पहला रनिंग का लेना है और दूसरा स्टार्टिंग का लेना है। ये देखिए, ये हमने पहला और दूसरा ले लिया है। इसको हल्का सा हमने मोड़ लिया है, शेप दे दिया है जैसे हमें बिठाना है। ये काट दिया। अब आप देख रहे होंगे, ये हमारा रनिंग का है, इसको भी हमने वही साइज ले लिया है। और ये स्टार्टिंग, ये तीनों को एक शेप देके हमने मोड़ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे करते हैं। सिर्फ कनेक्शन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकें। ये एक इंसुलेशन आता है जो एसिड निकालने के काम आता है, यानी जो इंसुलेशन निकालने के काम आता है, एसिड है। अब हमारे पास 5-6 तार हैं। आप देखेंगे, ये हमने सबको जॉइंट कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं, लाल इसमें कॉमन है, और जो स्लेटी कलर आता है वो कंडेंसर का रहता है, तो वो भी डायरेक्ट ऊपर जाता है।
ये देखिए, ये दो स्लेटी है, ये कंडेंसर के हैं, पीला, काला, नीला, ये स्प्रिड है। तो हमने तीनों स्प्रिड होन को एक कर लिया है और इसमें एक कंडेंसर का वायर मिला दिया है। अब हमारे पास वायर कितने हो गए? 4। बचे कितने? एक स्लेटी और एक लाल। लाल इसमें कॉमन है, कॉमन इसलिए है कि सीधी चाल में चलेगा। ये जो चार तार है, इसको हम एक, ये मोटी सिलू पिनाई है दोस्तों, ये सिंगल स्पीड है, पर ग्राहक चाहता है कि भैया मेरी तीनों स्पीड में चले मोटर। 3 स्पीड में बनती नहीं है क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा होने से दिक्कत आती है। ये चारों तारों को हमने एक साथ ले लिया। फिर मैं आपको बता दूं, पीला, लाल, काला और स्लेटी। अब इसको हम दे देंगे रनिंग में। ये जो लाल है, ये हमारा कॉमन है, ये हमने 3 नंबर की सिलू ली है, ये लाल में बिठाई, ये काटा इसको, ये देखिए, ये लाल में बिठा दी। एकदम से आपके भी समझ में नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अब डायग्राम के से आपको समझाने का प्रयास करूं। डायग्राम बनाते आता नहीं मेरे को, पर उससे हो सकता है। ये थोड़ा इंसुलेशन है तो हमने इसको साफ कर दिया है, वायर पुराना था। ये देखिए, ये बिठाई, ये लाल होगा हमारा। अब बचा क्या? एक कंडेंसर का। ये कंडेंसर का हमने लिया, फिर 3 नंबर सिलो बिठाया, ये देखिए, रोशनी कम ज़्यादा होती है इसलिए आपको सही क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, वो ग्राहक का काम है, देना भी अर्जेंट है। अब जिसमें हमने एसिड लगाया था, इसको साफ कर लें। आप हाथ से साफ मत करना क्योंकि हमारा हाथ तो जक्खर टाइप के हो गए हैं। इसमें 4 तार है, एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है और एक एक को हमने कॉमन बनाया है। मैं आपको बताता, ये हमने एक रनिंग है, ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर को हमने कॉमन बनाया है। अब आप ये बोलेंगे पहला नंबर कौन सा होता है? जब हम बाइंडिंग करते हैं तो जो पहली कॉइल बैठती है उसको पहला बोलते हैं। अब ये देखिए, ये स्टार्टिंग है, ये अंदर के तार में हम स्लू बिठा रहे हैं, ये बिठा दिया हमने स्लू, ये 2 हो गए। अब ये हमने कॉमन बनाया था, पहला और दूसरे नंबर का। ये देखिए, अब इसमें हमने एक साइज लिया है, ये स्लू बिठा दिया, ये देखिए, ये दो वायर आपको दिख रहे होंगे। अब जो हमने लाल वाला लिया है वो रनिंग का है, ये हमने जॉइंट कर दिया है। मैं जल्दी एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको सभी प्रकार के कनेक्शन समझा दूंगा। ये हमारा कॉमन हो गया लाल वाला। अब ये हमने स्टार्टिंग का, जो स्लेटी कलर का आता है जिस पे कंडेंसर का वायर जाएगा, ये उसको जॉइंट कर दिया।
ये देखिए, ये जॉइंट हमने करा और ये 3 नंबर सिलू हमने अंदर डाल दिया। अब ये एक तार बच रहा है रनिंग का। रनिंग में हमने 3 स्प्लिट के दिए हैं, पीला, नीला और काला, और एक वायर दिया है कंडेंसर का। चारों को एक साथ जोड़ देंगे। दोस्तों इसके 1500 रुपये बाइंडिंग चार्ज चलता है। कोई 1000 लेता, कोई 1500 लेता है, और ये अच्छे वाले एल्युमिनियम तार से बनता है। कोई 22 से बनाता है, कोई 23 से। लंबाई आप अच्छे से नाप लें, लंबाई थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए, ये हमारा बन गया। इसमें 58 टर्न रनिंग के रहते हैं और 55 टर्न स्टार्टिंग के रहते हैं। अब ये जॉइंट है, इनको भी हम कर देंगे। अगर हम सब जगह की टेपिंग करेंगे तो टेपिंग लंबी होगी, आपका भी टाइम खराब होगा, इसलिए हम टेपिंग, ये देखिए, ये हमने लिया, ये सिलो बिठा दिया। ये देखिए, मैं और प्रयास करूंगा कि जब वीडियो बनाऊं तो संडे के दिन बनाऊं, और सिर्फ हर एक चीज, चाहे वो 1 घंटा लगे, पर एक एक चीज आपको अच्छे से समझाऊं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। अब इसके नीचे एक लेदर पेपर आप काट के जरूर लगाएं, कि भविष्य में कभी जॉइंट पे से फॉल्ट होता है तो आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए, ये हम पेपर काट के लगा रहे हैं।